हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। यहाँ पर मैंने टॉप एंड शॉर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई हुई है, जो कि 8 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए है। यहाँ पर मैंने इसके लिए कॉटन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं, बट वो सॉफ्ट होना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग गर्मी में उसे आरामदेह होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस स्टफ़ में सॉफ्ट सी लेस भी यूज़ की हुई है, जो कि लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए हुए हैं, उसे मैंने 4 फोल्ड कर कर रख लिया है। इसकी लेंथ 15 इंच एंड विड्थ 9 इंच ली हुई है। अब यहाँ पर हम लोग शोल्डर लेंथ 4.5 लेंगे और आर्म होल की लेंथ 4.5 इंच लेंगे और फिर 8 इंच की चौड़ाई लगाकर बच्चों की हिसाब से उसे ऊपर से नीचे कॉर्नर की तरफ मार्क कर देंगे और नीचे से 1 इंच का लेकर हम लोग उसे गोल कर लेंगे। जब ये गोल हो जाएगा, ये हम लोग बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम लोग करेंगे तो उसके लिए हमने 2 इंच ज़्यादा फैब्रिक लिया हुआ है, क्योंकि उसमें हम लोग प्लीट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई लेकर 1 इंच गहराई लेकर इस तरीके से गोल कर इसका बैक पार्ट कट कर दिया है। अब हम लोग फ्रंट पार्ट पर आएंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने उतना ही फैब्रिक लिया, 15 इंच लंबाई का, बट इसे 9 इंच वो लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 इंच ज़्यादा लिया हुआ है। अब हम लोग इसका बीच फोल्ड कर रख कर इसके में प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए मैंने 6 इंच लेंथ लेकर मार्क कर दिया है और आधा आधा इंच की 3 प्लेट्स इसमें डालेंगे। उसके लिए मैंने ये अपनी सीज़र से इस तरीके से इसे दबा दिया है, जिससे मुझे आसानी से प्लेट्स बनाने में दिक्कत ना हो। प्लेट्स बनाने के बाद बैक पार्ट को फ्रंट फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरीके से कट कर लिया। बट अब इसका यहाँ हम लोग नेक लेंथ जो है फ्रंट की ज़्यादा रहती है, तो इसकी 3 इंच रखकर 2 इंच से बढ़ाकर 3 बैक वाले से 2 इंच बढ़ती हुई ये 3 इंच रख देंगे। ये हम लोगों ने फ्रंट का नेक भी कट कर लिया है। अब हम लोग बैक के नेक पर कट लगाएंगे, क्योंकि इसको कट लगाना ज़रूरी रहता है। बच्चे का सर नहीं जाता है और उससे छोटे गलों में आराम रहता है, यहाँ वहाँ भी नहीं होते हैं कपड़े। उसके लिए हम लोगों को कट लगाना पड़ता है। कट लगाने के लिए हम लोगों ने 2 इंच का कट लगाया। उसके लिए हम लोगों ने अलग से छोटा सा फैब्रिक लेकर उसी के बराबर उसमें भी कट लगाकर उसमें रख कर फैब्रिक के हम लोगों के पार्ट के ऊपर रख कर इसे स्टिच कर लिया। बट हम लोग इसे फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये फिनिशिंग से नहीं आता है। उसके लिए हम लोगों को एक कट गहराई से लगाना पड़ता है, जो कि हमने लगा लिया था। अब हम लोग इसे पलट कर फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग मैंने प्रेस कर जब हम लोग कोई भी काम हम लोग करते हैं उसमें आयरन करते चलेंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग से वर्क होता है। ये हम लोगों का कट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट की कटिंग करेंगे। शॉर्ट में हम लोगों ने 12 इंच लेंथ लेकर और 9 इंच के विड्थ लेकर 4 पीसेस ऑफ फैब्रिक ले लिए हैं। आप 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ले सकती हैं, उसे 4 फोल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस एरिया के 9 इंच लेंथ लेकर उसे नीचे से हल्का सा गोल कर और ऊपर से भी हल्का सा, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है आप भी इस तरीके से कर लेंगी तो वो आराम से हो जाएगा। मैंने इस तरीके से कट कर उसका शॉर्ट की कटिंग रेडी कर दी। मैंने इससे प्रेस से ऊपर दबा दिया हुआ था, इससे हम लोगों को आसानी रहती है नीचे का फोल्ड और ऊपर के फोल्ड करने में आसानी रहती है। यहाँ हम लोग साइड सिलाई लगाकर उसे रेडी करेंगे जब तक ये रेडी होता है। अब हम लोग यहाँ नेक लाइन के लिए और शोल्डर आर्म होल के लिए औरे पट्टी का यूज़ करेंगे। औरे पट्टी इस तरीके से कट की जाती है। मेरे पास फैब्रिक कम था, तो मैंने इस तरीके से इसे रखकर जोड़ते जाएंगे, तो ये हम लोगों की लंबी सी और एक पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। जब हम लोग और एक पट्टी बनाकर रेडी कर लेंगे, तो इससे हम लोग गले में लगाएंगे और इससे बहुत आसानी से बहुत ही फिनिशिंग से गला बनकर रेडी हो जाता है। खासकर ये बच्चों में ज़्यादा यूज़ की जाती है।
अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट की हम लोगों ने क्रोशेरी को ऐड कर लिया है और इसे नीचे से मोड़ कर ऊपर से यहाँ इलास्टिक मैंने 16 इंच की ली हुई है और इसे जोड़ लिया है। अब इसे गोल कर लिया है इलास्टिक को, उसको शॉर्ट के अंदर डालकर इस तरीके से ये हम लोग इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे तो ये ईज़िली तरीके से हो जाएगा। और ये हम लोगों का शॉर्ट बनकर रेडी हो चुका है, देखिए गाइस। अब यहाँ हम लोगों का टॉप रेडी होगा तो यहाँ हम लोग शोल्डर लाइन हम लोग अटैच कर लेंगे। शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद हम लोग शोल्डर लाइन अटैच हो चुकी है। शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद हम लोग गले में पट्टी जो हम लोगों ने ओरेब रेडी की हुई थी उसे लगाएंगे। गले में पट्टी लगाएंगे, उसे आधा इंच आगे निकाल कर लगाएंगे जिससे हम लोगों को अंदर फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। और इस तरीके से ये हम लोगों ने लगा लीजिए। और इसका अब हम लोग पट्टी लगाने के बाद इसमें कट बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम लोग कट नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसकी फिनिशिंग के लिए हम लोगों को सिलाई तक गहरे गहरे कट लगाने पड़ते हैं, बट सिलाई को ध्यान में रखते हुए सिलाई कट ना हो पाए। तो ये हम लोगों का इस तरीके से कट लगा लेंगे और इसको फिर हम लोग फोल्ड कर पूरा स्टिच कर लेंगे। हम लोगों का जब ये गला बनकर रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग आर्म होल को इसी तरीके से रेडी करेंगे। जब हम लोग ये इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे फिनिशिंग से बिल्कुल कर लेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। और जब आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए होती है गाइस तो इसके लिए हम लोगों को आयरन का यूज़ करना होता है। अगर आप भी आयरन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, ये बहुत ही प्यारा बनेगा। तो गाइस देखिए ये इस तरीके से हम लोगों का गला बनकर रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से हम लोग आर्म होल पर भी और एक पट्टी लगाकर फोल्ड करें और एक पट्टी को डबल किया जाता है और उसके खुले तरफ से सिलाई की जाती है और फिर कट लगाकर उसे फोल्ड कर दिया जाता है, सिलाई लगा दी जाती है। इस तरीके से कर लेंगे। और अब हम इसमें इसको लेस लगाएंगे। तो हमने बहुत ही सॉफ्ट लेस ली हुई है क्योंकि ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से हम लोग दोनों आर्म होल में और नेक पे लेस लगा लेंगे। जब हम लोग नेक पर लेस लगाएंगे तो उसमें मुझे छोटी छोटी सी प्लेट्स ऐड करना पड़ेंगी क्योंकि फिर वो तभी गले में लग पाती है जब हम लोग उसे छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करते हैं। अब हम लोग साइड सिलाई लगा लेंगे इसकी और नीचे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम लोग को बहुत ही खूबसूरत सा झबला बनकर रेडी हो जाएगा और शर्ट्स बनकर रेडी हो चुका था। गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू गाइस।